हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उस क्वेश्चन से। तो जो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे ये हमको गिवन है एक पॉलिनोमियल f ऑफ x, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा जो है इसके ज़ीरोज़ हैं, और हमें यहाँ पे वैल्यू बताना है अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 इंटू बीटा रेज टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 2 इंटू बीटा रेज टू द पावर 4। तो हमें इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि जिसमें हम इनका रिलेशनशिप बता सकते हैं। यस, हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है माइनस b अपॉन a होता है, ठीक है। अब यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा, है ना, तो b का वैल्यू क्या होता है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि -4। तो उसको मैं लिखूँगा -4, और वैल्यू ऑफ a कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 1। तो माइनस से माइनस होके ये क्या हो गया हमारा +4। तो अल्फा प्लस बीटा का जो यहाँ से वैल्यू होगा वो +4 आ जाएगा। फिर हमने दूसरा रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट, और a मेरा हमेशा क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आएगा 3। अब आपके मन में ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये निकालना है और मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्यों, मैं इनके पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू इन्हीं दोनों से आएगा, ठीक है। तो चलो अब ये होगा कैसे, तो देखो अपन को जो वैल्यू निकालना है ना, उसको पहले मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों में कुछ चीज़ दिख रही है जो कि कॉमन है ना। यदि मैं यहाँ देखूँ और यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों से अल्फा स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, ठीक है, और बीटा स्क्वायर भी मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना। आप चाहो तो देख सकते हो, यदि यहाँ से मैं 2 अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर ले लूँ और यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर ले लूँ, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो अब अंदर क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल अल्फा स्क्वायर बचेगा, है ना, प्लस अब मैंने यहाँ से बीटा स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पे एक बीटा स्क्वायर तो बचेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो कैन आई राइट इट एज अल्फा टाइम्स बीटा होल स्क्वायर, एंड इनसाइड द ब्रैकेट दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से इसका मोस्ट क्रूशियल स्टेप स्टार्ट होता है, वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यदि हमें इसका वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर या तो a प्लस बी होल स्क्वायर की हमको आइडेंटिटी यहाँ पे, ठीक है, पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यदि मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करूँगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, 4, तो इस 4 को हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 का स्क्वायर, और ये जो टर्म होगा ये होगा एज इट इज। उसके बाद वहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो हमने निकाला 3,
उस 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 के बाद फिर मैं 6 को यहाँ पे यानी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 16 माइनस 6 कितना होगा यहाँ पे 10। तो यहाँ से फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 और इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब पता चला कि अपन ने क्यों ये दो वैल्यूज पहले निकाली, क्योंकि इनका यूज हमको यहाँ पे होना था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए और अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ हो तो सबसे पहले तो उनका रिलेशनशिप आप एक साइड निकाल के रख लो, क्योंकि आने वाले स्टेप में इसका बिल्कुल आपको यूज जो होगा, ठीक है, करना होगा। चलो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का मैंने यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 10। नाउ अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3 क्या होगा 9 और 9 इंटू 10 कितना होगा 90 होगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, और हमने अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचे। फिर अपन ने यहाँ से इस टर्म का वैल्यू निकाला। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले सीरीज में हम और